अखिल भुवन शुद्धानंद सिंधु प्रकाशः सजयति हरिवंशः कृष्ण जीवाधिकांशः सजयति हरिवंशः कृष्ण जीवाधिकांशः। तो श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद महाप्रभु की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, जिन्होंने सूर्य के समान उदित होकर प्रणत जनों के, शरणागत जनों के हृदय रूपी कमल को खिला दिया है और उस परम गुप्त परम गोपनीय उस रहस्य रस का प्रकाश कर दिया है। अखिल भुवन शुद्धानंद सिंधु प्रकाशः, जिन्होंने उस नित्य वृंदावन धाम का प्रकाश कर दिया है। उस वृंदावन धाम में अनादि अनंत रूप से रस विलसने वाले श्यामा श्याम के स्वरूप का प्रकाश कर दिया है। सहचरियों की अद्भुत रस रीति का प्रकाश कर दिया है। स्वयं वृंदावन के अद्भुत रस वैभव का प्रकाश कर दिया है। जो हैं तो युगल उपासक, परंतु रस की अभिवृद्धि के लिए, लीला रस के विस्तार के लिए, जिनका सहज ही स्नेह श्री प्रिया जी के चरणों में अधिक है। बड़ा सुंदर संबोधन यहां प्रबोधानंद जी दे रहे हैं, यानी कृष्ण जीवाधिकांशः। सीधे सीधे श्री राधा नहीं कहा, कह रहे हैं कि आपका पक्षपात किसकी ओर है? जो कृष्ण की जीवन है। कृष्ण सबके जीवन है। इस सृष्टि में जो प्राण है वो कृष्ण ही तो है। ब्रह्मा ने जब सृष्टि की रचना की तो सृष्टि निष्प्राण रही। प्रभु ने उसमें प्राणों का संचार किया। श्री कृष्ण प्राण है, सबके प्राण हैं। जड़ चेतन स्थावर जंगम जो भी है, भगवान स्वयं कहते हैं गीता जी में, वासुदेव सर्वमिति। और जो ये जानता है, ऐसा महात्मा दुर्लभ है, समहात्मा सुदुर्लभ। कृष्ण सबके प्राण हैं, यानी जो कृष्ण की भी प्राण है। कृष्ण जीवाधिकांशः, जो कृष्ण की भी प्राण है, उनसे जिनका सहज ही अधिक स्नेह है। और कल यही हमने चर्चा को विराम दिया था कि भाई ये भाव क्या है, कैसा है और ऐसा क्यों है, ये कहकर समझाया नहीं जा सकता। बड़े ध्यान से सुनना। तो पहले तो जब श्रीमद् गोस्वामी श्री नाभादास जी महाराज ने भक्तमाल की रचना की, उनको आशीर्वाद मिला था कि भाई जिस भक्त का आप स्मरण करेंगे, उनका जीवन, उनकी रहनी कहनी सब आपके हृदय में स्वतः स्फुरित हो जाएगी। और ऐसा होने लगा। लेकिन जब महाप्रभु जी का स्मरण किया तो 3 दिन बैठे रहे, लेकिन हृदय में कोई स्फुरणा नहीं हुई। तब गुरुजनों ने कहा कि इनके विषय में यदि आपको कुछ जानना है तो आपको वृंदावनेश्वरी के चरणों का आराधन करना पड़ेगा, क्योंकि इनके अतिरिक्त बाकी जो हैं वो सब भगवान के भक्त हैं। और ये जो भगवान की भी भगवान हैं, ये उनके चरणों की सेवा करते हैं, ये उनके चरणों का आराधन करते हैं। राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी। मैं जब कभी इस पंक्ति का चिंतन करता हूं तो मुझे लगता है कि शायद श्री नाभादास जी महाराज को सुदृढ़ कहकर संतोष नहीं हुआ, केवल सुदृढ़ कहकर संतोष नहीं हुआ, इसलिए कह रहे राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी। अति सुदृढ़ उपासी। कहीं नहीं मिला मुझे ऐसा भाव जहां कोई कह रहा हो कि जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुरतु में राधा पदाब्ज छटा। तो जब श्री जी के चरणों की स्तुति की
तब श्री जी की कृपा से, श्री जी की इच्छा से, श्री जी की प्रेरणा से महाप्रभु हृदय में स्फुरित हुए और अपना 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 किंचित रहस्य बताया। और जब बताया तब भी मुझे लगता है कि आश्चर्य ही हुआ होगा श्रीमद गोस्वामी श्री नाभादास जी महाराज को। तभी तो कहा हरिवंश गुसाई भजन की रीत सकृत कोई जानिए। बोले व्यास सुवन पथ अनुसर है सोई भले पहचानिए। ये जो भले शब्द कहा ना, इसके दो अर्थ हैं। एक तो अर्थ एक होता है कि भली प्रकार से समझ जाए, जैसे, और कभी हम व्यवहार में कहते हैं ना भाई ऐसा हो जाए तो भले ऐसा काम हो जाए, नहीं तो नहीं हो सकता। तो कह रहे व्यास सुवन पथ अनुसर है, बोले इनके पथ का जो अनुसरण करे, बोले वो तो भले ही इस रहस्य को जान ले, अन्यथा कोई नहीं जान सकता है। हरिवंश गुसाई भजन की रीत सकृत कोई जानिए, बोले कोई बिरला होता है। तो पहले तो श्रीमद गोस्वामी श्री नाभादास जी महाराज ने ऐसा कहा। फिर जब प्रियादास जी ने उस टीका की भक्तमाल की, तब उन्होंने एक और बड़ी विलक्षण बात कही कि हितजू की रीत कि कोई लाखन में एक जाने, कि राधा हूं प्रधान मान पाछे कृष्ण ध्याइए। अब वहां भगवान शंकर कह रहे हैं कि भाई राधा और माधव में भेद करने वाला नरकगामी होता है, बोले कभी भूल से भी इनमें भेद बुद्धि नहीं करनी चाहिए। और हमारे यहां तो भाई भजन ही पक्षपात का हो रहा है। वो कह रही है राधा हूं प्रधान मान पाछे कृष्ण ध्याइए। और दोनों ही बातें अपने अपने स्थान पर बिल्कुल सही है, उचित है। सेवक जी महाराज कह रहे श्री हरिवंश सुरीति सुनाऊं, आगे श्यामा श्याम एक संग गाऊं, राधा संग बिना नहीं श्याम, और श्याम बिना नहीं राधा नाम। छिन एक कबहु न अंतर हुई, और प्राण सु एक देह है दोई। सेवक जी महाराज भी यही बात कह रहे हैं। और वहां कहा जा रहा है कि राधा हूं प्रधान मान पाछे कृष्ण ध्याइए। अब भाई बुद्धि से समझ में आने वाली ये बात नहीं है। इसीलिए प्रियादास जी ने भी विचार जरूर किया होगा, और अगर कुछ नहीं समझ आया होगा तो कहा निपट बिकट भाव होत ना स्वभाव ऐसा। स्वभाव माने बोले सहज स्वाभाविक ऐसा नहीं होता। भगवान की भक्ति सहज स्वाभाविक हो जाती है, अनेक जन्मों का पुण्य अर्जित होता है, सत्पुरुषों की कृपा होती है, सत्संग मिलता है, और धीरे धीरे भगवान में सहज भक्ति हो जाती है, सहज स्नेह हो जाता है। पर कह रहे ये जो भाव है राधा हूं प्रधान मान पाछे कृष्ण ध्याइए, कह रहे ये बड़ा विकट भाव है, निपट विकट भाव। और कह रहे होत ना स्वभाव ऐसो, यानी सहज स्वाभाविक ऐसा नहीं होता है। तो बोले फिर ये भाव प्राप्त कैसे होता है? कह रहे इन्हीं की कृपा होए नेक क्यों ना पाइए। इनकी कृपा हो जाए तो इस रस की कणिका मिल जाए, मिल जाए तो मिल जाए, मिल जाए भले मिल जाए, ऐसा। और फिर प्रबोधानंद जी तो समस्त शास्त्र पारावारीण है। वो तो सब वेद शास्त्र पुराण आदि सब जानते हैं। उस सब का चिंतन करके जब महाप्रभु जी का दर्शन किया, समझ गए भाई इनकी रस रीति वस्तुतः विलक्षण है। कुछ ऐसा है इनके पास जो अन्यत्र कहीं नहीं है, जो अन्यत्र कहीं हो नहीं सकता। कोई तो बात है यहां पर। ये मेरा हृदय, प्रबोधानंद सरस्वती पाद विचार करते हैं, मेरा हृदय जो सदा अपने निजानंद में मग्न रहता है, मैं अपने स्वरूप में स्थित हूं, क्यों मेरा हृदय आकर्षित हो रहा है? क्यों सहसा श्री महाप्रभु जी के सामने आते ही मैंने अपना आत्मनिवेदन इनके चरणों में कर दिया? आखिर यहां पर ऐसा है क्या? भाई ब्रह्मानंद भी कोई साधारण बात तो नहीं है। योगी समाधि में जो सुख प्राप्त करता है, हम तो यहां बैठे बैठे जीभ हिला देते हैं। पर एक बार वहां तक पहुंचो तो सही। ध्रुवदास जी कहते तैसे ही कठिन है ज्ञान पथ, और निबटत बिरला कोय। वो भी रास्ता कोई सरल नहीं है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार और फिर धारणा ध्यान, तब जाकर कोई समाधि में पहुंचता है। वो रास्ता भी कोई सरल नहीं है। और ब्रह्मानंद भी कोई साधारण बात नहीं है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, तब उस ब्रह्मानंद का अनुभव होता है। तो वो भी कोई सहज बात तो है नहीं। और प्रबोधानंद जी जिस ब्रह्मानंद में मग्न रहते हैं, कह रहे महाप्रभु जी के सन्मुख आते ही वो ब्रह्मानंद नीरस सा लगने लगा, फीका सा लगने लगा। जैसे यहाँ के रसिक संत ये कहते हैं ना
कि मन खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। अब जमुना जी खारी थोड़ी हैं, तो रसैक सीब राधिकाम पदाब्ज भक्ति साधिकाम तदंग राग पिंजर प्रभाति पुंज मंजुलाम सरोच शाति शोभिताम कृताम जनादि गंजनाम भजे कलिंद नंदिनीम धुरंत मोह भंजनी। हम तो कहते ही हैं यमुना रस रानी की जय। यमुना जी का जल थोड़ी है, वो तो रस है, तो प्रेम रस ही प्रवाहित हो रहा है। और यहां कह रहे हैं खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे, पर किसके सामने? मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे। अब अगर अकेले यमुना जी का दर्शन करो, अकेले यमुना जी के जल का, यमुना जी में प्रवाहमान होने वाले उस जल रूप रस का या रस रूप जल का आप चिंतन करो, फिर तो भाई उससे मधुर और कोई नहीं है। पर जब श्री जी सन्मुख आती हैं तो ये केवल एक उपमा है। अब क्योंकि श्री जी के माधुर्य को अभिव्यक्त करने के लिए कोई शब्द नहीं है, शब्दकोश में ऐसा कोई शब्द नहीं है, कोई ऐसी उपमा नहीं है, कोई ऐसा अलंकार नहीं है जिससे श्री जी के माधुर्य को बताया जा सके। तो फिर कहते हैं कि ऐसा समझ लो जो यमुना जी रस रूप हैं, जो यमुना जी स्वयं रस रूप हैं, जिनमें जल के रूप में प्रेम रस ही प्रवाहित होता है, बोले वो यमुना जी भी कुछ खारी सी लगती है श्री जी के माधुर्य के सम्मुख। तो यहाँ यमुना जी को खारा नहीं बताया गया है, यहाँ श्री जी के माधुर्य का कीर्तन किया गया है। प्रिया जी कितनी मधुर है। तो ऐसे ही ब्रह्मानंद भी कोई साधारण बात नहीं है। अनेक अनेक जन्मों के साधन के पश्चात कोई वहां तक पहुंचता है, पर महाप्रभु जी के सन्मुख आते ही आहा प्रबोधानंद जी को वो ब्रह्मानंद फीका लगने लगा। ऐसे उस दिन मैं आपसे कह रहा था ना कि जब श्री रघुनाथ जी और श्री लखनलाल जी मिथिला पहुंचे, तो जैसे ही जनक जी ने देखा, तीन ही बिलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुखै मन त्यागा बरबस ब्रह्म सुखै मन त्यागा। एक बार ऐसे मुझसे किसी ने प्रश्न किया कि जब जनक जी के कान में, जब श्री दशरथ जी के कान में ये खबर पड़ी पुत्र हुआ है, तुलसी बाबा लिखते हैं दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना और मानहु ब्रह्मानंद समाना। और यहां गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि तीन ही बिलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। तो बोले दशरथ जी को ब्रह्मानंद मिला, वो ब्रह्मानंद में समा गए, मानहु ब्रह्मानंद समाना। और जनक जी को वो ब्रह्मानंद फीका लग रहा है, माने जनक जी को कुछ विशेष रस की प्राप्ति हुई है। ऐसा क्यों? वो तो पिता हैं और जनक जी तो विशेष ज्ञानी भी हैं। तो मैंने कहा दशरथ जी के कान में अभी ये खबर पड़ी है ना कि प्रभु आ रहे हैं, इतने में ही ब्रह्मानंद मिल गया। और जब प्रभु आ गए, जब प्रभु का दर्शन हो गया, तो बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। तो जब ये सूचना मिल जाती है ना, जब किसी को आशा बंध जाती है, गुरु की कृपा से जब किसी को आशा बंध जाती है कि मुझे प्रभु मिलेंगे, मुझे प्रभु का दर्शन होगा, ऐसे महाराज वाणी में कहते हैं दरस तेरे की प्यास मन लागी। क्योंकि दशरथ जी ने तो अभी खबर सुनी है ना, प्रभु के आने की खबर सुनी है, उसी में ब्रह्मानंद मिल गया। जनक जी को दर्शन हो रहा है, वो ब्रह्मानंद फीका हो गया। कहने का तात्पर्य यहां यह है कि गुरुजनों की कृपा से ठीक प्रकार से अगर साधन होने लगे, अन्य अभिलाषाएं, अन्य इच्छाएं निवृत्त होने लगे, मन शुद्ध होने लगे, एक आस जग जाए मन में कि हाँ भाई मुझे भी प्रभु मिलेंगे, मेरे नेत्र भी कभी प्रभु का दर्शन करके सफल होंगे। बोले भक्त के जीवन में जो ये सुख है ना, वो समाधि के सुख से कहीं श्रेष्ठ है। केवल प्रभु के आने की यदि आशा जग जाए, गुरु की कृपा से इस आशा का दीपक मन में जल जाए कि मुझे प्रभु मिलेंगे। जैसे शबरी जी के हृदय में आशा का दीप जला गए उनके गुरु, राम आएंगे, राम आएंगे, और वहां ऋषि मुनि समाधि लगाकर बैठे रहे।
और उन ऋषियों को समाधि में कुछ सुख मिला कि नहीं मिला, लेकिन शबरी जी को श्री रघुनाथ जी के आगमन की प्रतीक्षा में नित्य निरंतर वही सुख मिला, वही ब्रह्मानंद उन्होंने प्राप्त किया, केवल प्रभु के आने की आशा। तभी मैं आपसे बार बार कहता हूं, ये जो दर्शन की लालसा है, दर्शन की प्यास है, कि क्या देती है? सहज आनंद बसे बैरागी, दरस तेरे की प्यास मन लागी। तो श्री प्रबोधानंद जी ने विचार तो किया, भाई आखिर क्या है यहां, ऐसा कुछ तो है, क्यों मेरा मन आकर्षित हो रहा है, क्यों जो आज तक मैंने प्राप्त किया, मैं अपनी श्रेष्ठतम उपलब्धि को भी आज मैं तुच्छ समझ रहा हूं इस रस सिंधु के सन्मुख, क्यों मेरे मन में इच्छा हो रही है कि अपना सब कुछ इस पर न्यौछावर कर दूं और कहूं इनसे, निज सर्वस भर नयन दिखावो, निज सर्वस भर नयन दिखा, मो सर्वस सब लीजै, कृपा अब कीजै, श्री हरि वंश कृपा अब की। वो जो विमल रस सिंधु स्वरूप जो वृंदावन है, उस वृंदावन में नित्य निरंतर क्रीड़ा करने वाले जो श्यामा श्याम हैं, और वो प्रेम और रस में भरी वो जो सहचरियां हैं, इस रस वैभव का प्रकाश आपने किया। पर यहां एक बात ध्यान देने की है कि महाप्रभु जी ने यह प्रकाश कैसे किया है? अपनी वाणी से किया है। महाप्रभु जी की वाणी में ये रस सिंधु लहरा रहा है। बड़ा सुंदर ये प्रसंग महाप्रभु जी की कृपा से हमको प्राप्त हुआ। यद्यपि इससे पहले भी कई बार मैंने आपको संकेत में तो ये बात कही कि भाई प्रकट सेवा तो सदा ही करनी है, क्योंकि सेवा ही हमारी उपासना है, सेवा ही हमारा जीवन है। हमारे लिए सेवा साधना नहीं है, हमारे लिए तो सेवा ही सिद्धि है, सेवा ही परम फल है। पर यह ध्यान रखना है कि श्री जी की सेवा कैसे करनी है। जैसे कल मैंने आपको एक छोटा सा उदाहरण दिया कि भाई मुझे खाने में कोई वस्तु अधिक प्रिय है, आप मुझे अपने घर पर बुलाएं, आपने बनाए तो हैं 36 व्यंजन, लेकिन आपने मेरे अनुकूल कोई भी वस्तु नहीं बनाई, तो भाई आपका वो सारा परिश्रम तो है, लेकिन वो मेरे सुख का कारण तो नहीं बना ना। और सेवा तो वही होती है जिसमें सेव्य को सुख मिले। तो मैं बार बार इस बात पर जो बल दे रहा हूं ना, ताकि ये बात अब की बार हमको समझ में आ जाए कि भाई हमको अपने प्रिया प्रीतम की सेवा करनी कैसे है, श्री जी को सुख मिलता किससे है। अरे सहचरियां वही तो हैं जो प्रिया जी का मुख, प्रिया जी का रुख देखकर सेवा करती हैं। आप अरे सहचरी की पहुंच कहां तक है? प्रिया जी के हृदय की बात सहचरी जानती है, समझती है। प्रिया जी तो अधिक बोलती नहीं, क्योंकि ध्रुवदास जी कहते हैं तहां बोली बहु भार री। श्री प्रिया जी के लिए तो बोलना श्रम है। इतनी कोमल, इतनी सुकुमारी श्री प्रिया जी है कि उनके लिए बोलना भार है। कह रहे तहां बोली बहु भार री। तभी तो रसिक संत कहते हैं सहचरियां चलती कैसे हैं? कह रहे नूपुर दाब चलो मेरी सजनी, नूपुर दाब चलो मेरी सजनी, हो ही ना जी ही पग सोर, और श्वास संभल के बोलिए, डोलिए नैन की कोर। अरे साधारण भी अगर कभी भावावेश हो जाए तो व्यक्ति की बोलने की इच्छा नहीं होती। कोई बोले तो बोलता अच्छा नहीं लगता, किसी के बोलने से अपने भाव में विक्षेप सा हो जाता है। हम जैसे लोगों की भी कभी श्री जी की कृपा से थोड़ी देर के लिए अगर ऐसी स्थिति हो जाए तो फिर ऐसा कुछ कहने सुनने की इच्छा नहीं होती। और वहां तो नित्य निरंतर
उसी रस की वर्षा हो रही है, तो प्रिया जी के लिए तो बोलना बड़ा श्रम है। अरे बोली बहु भारी, और सहचरियां ऐसी निपुण, ऐसी चतुर, ऐसी कुशल, ऐसी प्रवीण हैं कि वो ऐसा अवसर ही नहीं आने देती कि प्रिया जी को कुछ बोलना पड़े। तो प्रिया जी के हृदय की रुचि जानकर, प्रिया जी का रुख जानकर सदा सेवा में और तत्पर रहती है। प्रेम पगी, और आगे तिहि रंग रंगी। तिहि रंग रंगी अर्थात किसके रंग में? युगल के रंग में रंगी हैं। उनका अपना ना कोई मन है, उनकी अपनी ना कोई इच्छा है। प्रेम पगी तिहि रंग रंगी, उन्हीं के रंग में रंगी हैं। उन्हीं की रुचि, उन्हीं की इच्छा, उन्हीं की अनुकूलता, उन्हीं का सुख जानकर वो सदा सेवा में तत्पर रहती हैं। तो जब तक हमारे यहां उपासना है भाई, सखी भाव की उपासना है, इसी भाव को हमको प्राप्त करना है। और सखी भाव क्या है? कि भाई प्रिया जी के हृदय की बात समझ में आ जाए, प्रिया जी की रुचि समझ में आ जाए। तभी कल मैंने आपको कहा था, जब तक यही पता नहीं चलेगा हमारे प्रिया प्रीतम कौन है, कैसे हैं, तब तक उनकी सेवा कैसे करोगे? बनाते रहो लड्डू पूड़ी हलवा, आपको लगता है यही सेवा है। हाँ भाई, ये सब ठीक है, ये सब ठीक है, लेकिन मैं मेरे महाप्रभु जी की उपासना की यदि बात करूं, वो जो रस देश है, मैं दोनों कान पकड़कर बड़ी विनम्रता पूर्वक की बात आपसे कह रहा हूं। रसिक त्रिवेणी की वाणी, जानते हो ना रसिक त्रिवेणी में कौन कौन है? रसिकाचार्य वर्य श्री हितरिवंश महाप्रभु, रसिक अनन्य नृपति श्री स्वामी हरिदास जी महाराज, और रसिक अनन्य श्री हरिराम व्यास जी महाराज। आप इन तीनों की वाणी में से कोई एक भी ऐसा पद निकालकर मुझे दे दीजिए जिसमें लिखा हो कि प्रिया जी लड्डू पेड़ा हलवा पूड़ी ये सब पा रही है। कोई एक भी पद आप मुझे ऐसा निकाल कर दो। मैं जानता हूं मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, क्योंकि जो रीति प्रतिष्ठित है मैं उससे थोड़ा अलग जाकर अपनी बात कह रहा हूं, पर भाई मैं सत्य कह रहा हूं आपसे। सच्ची बात यही है, हम जिस रस स्वरूप युगल की आराधना करते हैं, उसकी आराधना किसी वस्तु से नहीं हो सकती। वहां किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। प्रकट सेवा हमें क्यों करनी है? ताकि भाई हमारा मन किसी प्रकार से प्रिया जी के चरणों में सिमटा रहे। लेकिन प्रिया जी का सुख किस में है? कै वाणी हरिवंश की, कै हरिवंश ही। बड़ी सुंदर बात श्री नागरीदास जी कहते हैं, आप बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि भाई रेमन रसिकन संग बिन रंच न उपजे प्रेम, या रस को साधन यह और करो जिन नेम। अब आपको लगता है भाई आपने ये सब कर दिया, सेवा कर दी, हो गई सेवा, पर क्या आपकी सेवा प्रिया जी को प्रिय लगी? क्या आपकी सेवा से प्रिया जी को कुछ सुख मिला? अगर मिला तो ही तो सेवा संपादित हुई ना, नहीं तो कैसी सेवा है? और कुछ दिन पहले मैं आपसे कह ही रहा था कि ये सब क्रियाएं करते करते तो इनका अभ्यास हो जाता है। आप अपने श्री जी को स्नान करा रहे हो, श्रृंगार करा रहे हो, मन कहीं का कहीं दौड़ रहा है, बाहर क्रिया चल रही है, मन कहीं और चल रहा है। ऐसे होते होते ये अभ्यास हो जाता है और आपको लगता है वह यही सेवा हो रही है। क्यों मैं पहले दिन से आपसे कहता हूं कि भाई अब सारी शक्ति अपनी नाम में लगाइए। नाम आपके हृदय की भूमि तैयार करेगा। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरा विचार नहीं है। प्रथम नाम हरिवंश हित, रट रसना दिन रैन। तो कह रहे प्रीति रीति तब पाइए। रीति माने जो सेवा की रीति है, प्रीति रीति तब पाइए, अरु वृंदावन ऐन। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि पिछले कुछ 100-200 वर्षों में बड़ी मिलावट हो गई इस उपासना में। और उसका कारण है अनेक आक्रमण हुए। 100 वर्ष के लगभग राधा वल्लभ जी श्री कामवन जाकर विराजे। कुछ इधर उधर से आ गया हमारी उपासना पद्धति में। पर हमको ये बात समझनी होगी कि भाई हमारे महाप्रभु जी कौन हैं, उनकी उपासना क्या है, कैसी उनकी रीति है, जिसके लिए संत कह रहे हैं हरिवंश गुसाई भजन की रीत। ये हरिवंश गुसाई भजन की रीति क्या है? और मैं आपको बार बार स्मरण दिलाऊंगा, जब तक आपकी वृत्ति बाहर दौड़ेगी तब तक आपका रस में प्रवेश संभव नहीं है। हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता।
एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको और देता हूं। पहले भी शायद मैंने आपसे कहा था कि मेरे जन्म दिवस पर कोई व्यक्ति बड़े प्रेम से चांदी का झुनझुना लाकर मुझे दे दे, वो कहे कि मैं आपके लिए उपहार लेकर आया हूं, बड़े प्रेम से लेकर आया हूं। हाँ ठीक है भाई, आप बड़े प्रेम से लाए हो, भाव से लाए हो, लो हम लेकर रख लेते हैं, पर उससे मुझे क्या सुख मिलेगा? वस्तु मेरे किसी काम की नहीं है। अब वो तो अपने भाव से लेकर आया, लेकिन उस वस्तु से मुझे तो कोई सुख नहीं मिला ना। मेरे स्वरूप के अनुरूप तो वो वस्तु नहीं है। तो हमको सेवा कैसी करनी है? जो हमारे प्रिया प्रीतम के स्वरूप के अनुरूप हो। और फिर एक संकोच यहां पर और है कि मैं इससे अधिक विस्तार से कह भी नहीं सकता, मेरी भी अपनी एक सीमा है। रसिकों की आज्ञा है कि कहां तक की बात कही जाए, उसके बाद की वार्ता न कही जाए। उसकी बाद की वार्ता तो छोड़ देना चाहिए भाई। हरिवंश नाम जब कृपा करेगा, अपने आप हृदय में वो भाव स्फुरित होगा। इसलिए पहले दिन आपसे मैंने ये भी कहा था, वाणी पढ़ना, वाणी गाना, नित्य निरंतर गाना, लेकिन उसका अर्थ बुद्धि से जानने का प्रयास नहीं करना, नहीं तो अर्थ का अनर्थ कर बैठोगे। आप केवल वाणी का गान करो। ये जो चतुरासी जी के पद हैं, ये सब प्रेम के मंत्र हैं, आप इनको गाओ। इनकी कृपा से इनका रस रहस्य आपके हृदय में अपने आप प्रकट होगा, उजागर होगा, और अवश्य होगा, अवश्य ही होगा। तो रसिकों से सीखना है ना भाई, रस रीति तो रसिकों से ही सीखनी है। और यहां नागरीदास जी एक बात कहते हैं भीतरी सेवा में मन आने। नहीं, नागरीदास जी तो बड़े निपटे हुए रसिक हैं। आपको मैंने इनका परिचय दिया था ना। ये तो कोई एक पद चतुरासी जी का लेते थे तो महीनों उसी की भावना में डूबे रहते थे। वो कह रहे भीतरी सेवा में मन आने। भीतरी सेवा अर्थात मानसी भावना। भीतरी सेवा में मन आने और निपट निरंतर अभियंतर अति, तब हंस प्रभु पहचाने। बोले सेवा की भावना पहुंचेगी प्रिया जी तक तब जब आप भीतर उतरोगे। भीतरी सेवा में मन आने। अब कोई कह देगा कि आप तो प्रकट सेवा की अवहेलना करें। ना 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 ना, प्रकट सेवा ही तो द्वार है, प्रकट सेवा ही मार्ग है। प्रकट सेवा की अवहेलना कैसे हो सकती है? मैं तो जो प्रकट सेवा में अवांछित वस्तु है, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, उसको दूर हटाने के लिए कह रहा हूं कि आपकी सेवा जो है ना, वो वस्तुओं पर आश्रित ना हो। आप कभी ये ना समझना कि सोने चांदी के आभूषणों से श्री जी को सुख मिलेगा। यहां का सोना चांदी तो प्रिया जी के श्रीअंग के स्पर्श कराने लायक भी नहीं है। यहां के रत्न तो बड़े कठोर हैं। कैसे उन प्रिया जी को धारण कराए जाएं जहां काजल की रेख और पानन की पीक भारी और सुकुमार ताई कैसे कह बिचारी है। मैं केवल आपके मन से ये विचार निकाल देना चाहता हूं कि भाई हमारे पास वस्तु कम है, अधिक है, कोई श्री जी की सेवा ऐसे कर रहा है, कोई ना, हमको किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। कितने कितने धनवान लोग अपना अपार धन लेकर महाप्रभु जी के सन्मुख उपस्थित हुए, फिर वो तो सीधी सहज सेवा जो ब्रजवासियों की कृपा से उपलब्ध हो रहा है, वो राधा वल्लभ लाल को निवेदन कर रहे हैं। लेकिन वस्तुतः उपासना कर कैसे रहे हैं? निस दिन गान रूप माधुरी को पान, और अंतर सिहान एक काम श्यामा श्याम। निपट निरंतर अभियंतर रति, तब हंस प्रभु पहचाने। अरे आपकी प्रीति, आपका भाव आकार ही तब लेगा जब आप सिमट कर भीतर जाओगे। हाँ, आपने आरंभ किया, बहुत अच्छी बात है। आपने बड़ी सुंदर सेवा की, बहुत अच्छी बात है। पर भाई यहां से आगे जाना है, आगे बढ़ना है। और फिर कल एक और बात मैंने कही थी, सेवा का विचार करते हुए आचार्यों ने कहा है कि उत्तमोत्तम वस्तु से सेवा करनी चाहिए। आपके पास जो सबसे उत्तम वस्तु हो वो श्री जी की सेवा में लगाइए। अब यहां पर आपकी कसौटी भी है, आपको उत्तम वस्तु क्या लगती है? अगर वही सांसारिक व्यवहारिक बुद्धि है तो वही सोना चांदी उत्तम लगेगा आपको।
लेकिन यदि आपकी बुद्धि शुद्ध हो रही है, आपको आत्मनात्म का विवेक प्राप्त हो रहा है, अंतःकरण यदि शुद्ध हो रहा है, तब आपको समझ में आएगा भाई शुद्ध वस्तु भी यही है और उत्तम वस्तु भी यही है। कै वाणी हरिवंश की, कै हरिवंश ही नाम। और मेरे अंदर तो ऐसी सामर्थ्य नहीं है, पर मेरा गुरु तो समर्थ है। उसकी कृपा का बल लेकर मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं आपसे जो बात कह रहा हूं सत्य कह रहा हूं, सत्य कह रहा हूं, सत्य कह रहा हूं। ऐसा ही है। प्रिया जी को सुख केवल नाम और वाणी से ही प्राप्त होता है। इसलिए खूब नाम जपिए, खूब नाम जपिए और आते जाते गाइए, गुनगुनाइए, रिझाइए। सखी चहूं और फिरे चकडोर सी, सेवा को चाव सोज सिंगार। फिर से गाओ। प्रेम पगी दही रंग रंगी, निरखे तिन को तन को न अघाई, और स्वाद लगे ध्रुव फीके, रहे विरूप के छत्र की छाई। एक बार विचार करना चाहिए, अपने सर्वस्व का त्याग करके बड़े बड़े राजा महाराजा यहां बैरागी होकर वृंदावन की कुंजों में डोले, उन्होंने कैसे सेवा की होगी। एक बार इस बात का विचार तो करना चाहिए ना, कि अपने सर्वस्व का त्याग करके बड़े बड़े राजा महाराजा, सिद्ध समृद्ध सब आए यहां पर, सब कुछ छोड़कर जीरन पट, अति दीन लट, फिर हिये सरस अनुराग, और विवश सघन बन में फिरे गावत जुगल सुहाग। कैसे सेवा की होगी उन्होंने। ध्रुवदास जी की दो पंक्तियां बता रही हैं कि कैसा रहता होगा रसिकों का जीवन। दूजे तीजे जो जुरे, अरे साक पत्र कछु आई, और ताही में संतोष कर रहे अधिक सुख पाई। कैसा भजन होता था उनका। चिंतत फिरे अवेश बस, और श्यामल गौर शरीर। अच्छा, एक और बात है कि हम यहां कहते हैं कि भाई निकुंज में तो लक्ष्मी जी का प्रवेश ही नहीं है, ऐसा कहते हैं ना। निकुंज में लक्ष्मी जी का तो प्रवेश ही नहीं है। वहां तो प्रिया प्रियतम है, वृंदावन है और सहचरियां हैं, और तो कोई वहां जाता नहीं। पर आपने और मैंने जो निकुंज बनाया है अपने अपने यहां पर, तो लक्ष्मी जी से ही बना है। लक्ष्मी जी नहीं हो तो कैसे बनेगा। सारी सेवा उन्हीं से हो रही है। तो लक्ष्मी जी सोचती होंगी लो ऐसे तो हमको घुसने नहीं देते, काम हमारे बिना इनका एक दिन भी चलता नहीं है, कैसी सेवा हो रही है। हंसो मत, इस बात का विचार करो कैसे हो रही है। ये तो सीधी सीधी सी बात है भाई, हमारी सेवा इस पर आश्रित है। और मुझे लगता है जिसका उपयोग आप कर रहे हैं, फिर उसका आदर तो आपको करना ही चाहिए, उसका सम्मान तो आपको करना ही चाहिए। कैसे प्रेम निरपेक्ष होगा, कैसे प्रेम स्वतंत्र कहा जाएगा। उसको तो भाई सबकी जरूरत है, सब चीज की जरूरत है। रुपया पैसा धन संपत्ति सब तो चाहिए सेवा करने के लिए। फिर कैसे कह रहे हो कि वहां तो किसी इसका प्रवेश नहीं उसका प्रवेश नहीं, ये कैसे संभव होगा। अरे बुद्धिमान लोग बैठे हो, उत्तर दो मेरी बात का। क्योंकि सिर्फ हम ही ये कहते हैं कि यहां लक्ष्मी जी का प्रवेश नहीं है, बाकी तो सबने लक्ष्मी जी को बड़ा आदर दिया है।
आपको सुनाया था ना मैंने एक बार, इंदिरा गांधी जी गई थी जगन्नाथ जी का दर्शन करने, भगवान का शयन हो गया, उन्होंने द्वार नहीं खोला, वो थोड़ा नाराज होकर आ गई। वो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी। कुछ दिन के बाद एक सेठ जी आए, खूब धन संपत्ति लेकर वो आए। अब पुजारी ने सोचा थोड़ा करा देते हैं दर्शन, उन्हें एक साथ द्वार खोल के बोले कर लीजिए दर्शन। जब इंदिरा जी कोई बात पता चली तो बहुत क्रोधित हुई वो, ऐसा क्यों किया? बोले नहीं नहीं, क्रोधित होने का कोई कारण नहीं है, हमने किसी सेठ साहूकार के लिए दरवाजा नहीं खोला। तो लक्ष्मी जी आ रही थी, लक्ष्मीपति का द्वार बंद था, हमने थोड़ा द्वार खोल दिया, लक्ष्मी जी भीतर चली गई। सब तो मानते हैं कि भाई सब आदर देते हैं, हम ही हैं जो कह रहे हैं, हम ही तो कह रहे हैं यहाँ ना गैया है ना मैया है ना भैया है ना कुछ और है, हम ही कह रहे हैं कि भाई हमारे यहां तो बस प्रिया है, लाल है, वृंदावन है, सहचरियां हैं। ये तो वो बात हो गई भाई, कहना कुछ और करना कुछ और। ये तो कहनी करनी में भेद हुआ ना, कहनी करनी में भेद हो गया। कहने का तात्पर्य यह है कि महाप्रभु जी ने वो उपासना प्रकट की, वो पद्धति जिसको किसी की आवश्यकता नहीं है, जो है आपके मेरे पास सहज में जो है वो श्री जी को निवेदन करना है। किसके लिए? ताकि वो वस्तु प्रसाद हो जाए, उसका गुण दोष नष्ट हो जाए। सेवा अपने लिए हो रही है, उनके लिए नहीं हो रही है। उनके लिए की जाने वाली सेवा तो ऐसी भावमय सेवा है। प्रिया प्रीतम की सेवा तो नाम और वाणी से होगी। इससे पहले शायद इतनी स्पष्ट चर्चा मैंने कभी की नहीं। कल शंभू जी मुझे आके रात को कह रहे थे, कितना सीधा सीधा तो आप कभी बोले नहीं। किस लिए नहीं बोला? क्योंकि बहुत दीर्घ काल तक तो मैंने ही इस बात का पहले चिंतन किया कि मैं यहां से वही बात कहूं ना जो सिद्धांत की दृष्टि से बिल्कुल सही हो, सटीक हो, क्योंकि आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, मानेंगे। तो इसलिए मुझे बहुत काल तक पहले इसका विचार करना पड़ा, पर मैं इसी निर्णय पर पहुंचा श्री जी की कृपा से कि भाई प्रिया प्रीतम की सेवा तो इसी प्रकार संभव है। जो विशुद्ध रस रीति है वो तो यही है, वो तो यही है। वो लड्डू पेड़ा हलवा पूड़ी में मन अटका कर नहीं रखना है भाई हमको। हमारे लिए उत्सव का यही अर्थ होता है। अधिक से अधिक हम क्या करते हैं उत्सव पर बताओ? पोशाक नहीं बना दी, एक दो पकवान अधिक बना दिए और हमको लगता है वो उत्सव हो गया। अगले दिन आप और मैं फिर वैसे के वैसे। और ऐसे देखो जीवन में कितने उत्सव आए, कितने उत्सव आकर चले गए, हम वैसे के वैसे, हम ज्यों के त्यों। ये तो भाई उपासना नहीं हुई, इसको तो आप साधना नहीं कह सकते। साधना तो धीरे धीरे आपको साधते चले ना, धीरे धीरे आप सदते चले साधना में, उसी का नाम तो साधना है। ये तो फिर कोई साधना नहीं हुई, वही का वही सब कुछ तो रहा। उत्सव का दिन आया, उस दिन थोड़ा नाच लिए, गा लिए, थोड़ा खाना पीना अधिक हो गया, और अधिक किया तो एक आध नई पोशाक बनवा के ठाकुर जी को धारण करा दी। यही उत्सव है हमारे लिए। तो यहां तो ऐसा उत्सव नहीं है भाई। इसलिए उस दिन मैंने आपको कहा, एक बार ध्रुवदास जी कृत जो ब्याहुला है, एक बार उसको पढ़ो तो सही, उसका विचार तो करो कैसा ब्याह हो रहा है। इतनी साड़ी लाओ, इतना बर्तन लाओ, इतनी भेंट, इतनी न्यौछावर, ऐसा तो सब कुछ भी नहीं लिखा है वहां पर। इसकी तो किसी की भी आवश्यकता नहीं है। और व्यापार बनाना हो तो भाई किसी भी बात का बना लो, तो बहुत सरल है। हम लोगों को इसका बहुत अच्छा अभ्यास भी है, जन्म जन्म से हम यही तो कर रहे हैं। संसार में भी व्यापार कर रहे हैं, प्रभु से भी व्यापार ही करते आए हैं, प्रभु से भी आज तक हमने लेना देना ही किया है। थोड़ा दिया, उसके बदले में कुछ मांगा, फिर कुछ मिला तो उसके बदले में और दिया और मांगा। यही व्यापार हमने जन्म जन्म किया भी है। तो ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसलिए बुद्धि खोल कर, सावधान होकर समझिए इस बात को। और संत कह रहे हैं, कह रहे भीतरी सेवा में मन आने, निपट निरंतर अभिअंतर रति। कह रहे जब वृत्ति अंतर्मुखी होगी, जब भीतर भाव शुद्ध होगा, वो एक आकार लेगा, पहुंचेगा जब प्रिया प्रीतम के पास, तब कह रहे तब हंस प्रभु पहचाने। तब पहचानेगी प्रिया जी आपको, जब अंतर्मुखी होकर तिये के तन को भाव धर और सेवा हित सिंगार, जुगल महल की टहल को तब पावे अधिकार।
इस प्रकार जब जाओगे श्री जी के निकट तब श्री जी पहचानेंगे। एक बार पहले शायद मैंने आपसे कहा था ना, मेरे को 2-3 लोगों ने पत्र लिख कर दिया, बोले आप हमारा सखी स्वरूप का नाम दे दीजिए। लो, मैंने कहा मैं नामकरण संस्कार और शुरू कर दूं, एक काम और पड़ जाए मेरे गले। मैं कौन होता हूं भाई, मैं कैसे दे सकता हूं? अरे आपका भाव देह जब पहुंचेगा निकट प्रिया जी के, प्रिया जी पुकारेंगे ना आपको किसी नाम से, वो नाम आपका होगा। इस प्रपंच में कभी नहीं पढ़ना किसी ने आपको नाम दे दिया वही आपका नाम हो गया। गुरु से तो एक श्री हरिवंश नाम प्राप्त करिए, फिर रट रसना दिन रैन, और फिर उसकी कृपा से प्रीति रीति तब पाइए अरु वृंदावन ऐन। आगे बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, श्री गुरु वचन संभार रमै, तन और न उर्म धिया। गुरु के वचनों को संभाल कर कह रहे इस भाव में रमे, श्री गुरु वचन संभार रमै, और तन और न उर्म धियाने, और किसी भी बात का कोई विचार मन में आने न पाए। 10 बरस पहले की बात होगी, एक बड़े सुंदर संत हैं यहां, मैं नाम नहीं लूंगा, तो बड़ी सुंदर रीति से श्री जी की सेवा में रहते हैं। वाणी में उनका बड़ा अनुराग है, बड़ा प्रेम है। तो पहले कभी कभी उनके पास बैठना, उनसे मिलना होता था। 10 बरस पहले की घटना होगी, श्री जी के चित्रपट की सेवा करते हैं वो, और बड़ी सुंदर सेवा करते हैं। तो एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे मन में इच्छा है कि मैं श्री विग्रह सेवा विराजमान करूं। अब मैं तो बिल्कुल उनके बालक के जैसा हूं, पर फिर भी बड़े विनीत हैं, बड़े विनम्र हैं, बड़ा स्नेह है उनका। तो मैंने बड़ी विनम्रता पूर्वक उनको कहा, मैं कहा महाराज जी आप ऐसी भूल कभी ना करना। क्यों? क्योंकि ऐसा होते ही आपको अनेक अनेक लोगों के आश्रित हो जाना पड़ेगा। आप तो संत हैं, जब आप श्री विग्रह सेवा विराजमान करेंगे तो फिर सेवा से संबंधित अनेक अनेक सामग्री की आपको आवश्यकता पड़ेगी। आपके जीवन में तो बड़ा भारी संग्रह होने लगेगा, संग्रह भी होने लगेगा, परापेक्षा भी होने लगेगी, मन बिखर जाएगा। और ये उनकी विनम्रता और उनकी उदारता, मैं तो बालक ही था उनके सामने, केवल अपने मन का भाव मैंने उनसे कह दिया, पर उन्होंने वो बात मानी। उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, आप बिल्कुल उचित ही कह रहे हैं, मेरे जीवन में परापेक्षा भी हो जाएगी, संग्रह भी हो जाएगा। और आज जब भी वो कभी मुझसे मिलते हैं तो मुझे उस बात का स्मरण अवश्य कराते हैं, कि उस बात के लिए हम आपका बार बार धन्यवाद करते हैं कि उस समय यदि हमसे ऐसी भूल हो जाती तो हमारा भाव कहीं और पहुंच जाता। और मैंने कहा इसमें सबसे बड़ा दोष तो ये है कि जहां वृंदावन धाम में श्री राधा वल्लभ लाल स्वयं विराजमान हैं, वहां तो मुझे लगता है मन चित्त की समस्त वृत्तियां उन्हीं के चरणों में ही निवेदन करनी चाहिए। कोई कहीं पर भी रहकर भजन ध्यान करे, पर राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, यत् श्रद्धया श्रुतवत्या च भक्त्या समृज्यमाने हृदये वधाये। भागवत जी का यह सिद्धांत सार्वभौमिक सिद्धांत है। कि सही प्रकार से की हुई सेवा फलीभूत होती है। अभी कुछ दिन पहले जब हम भागवत जी की चर्चा कर रहे थे तो मैंने आपसे कहा था ना, अर्जुन ने कहा कि जैसे राख में डाली हुई आहुति व्यर्थ हो जाती है, बंजर भूमि में डाला हुआ बीज व्यर्थ हो जाता है, इसी प्रकार अनुचित रीति से की गई सेवा भी व्यर्थ हो जाती है। सेवा सही रीति से की जाए, सुरीति सुंदर रीति से। किसको पहचानना कठिन है? कह रहे हरिवंश गुसाई भजन की रीत सकृत कोई जानिए। महाप्रभु की जो रीति है सेवा की, अभी अंतर मन आने
श्री गुरु वचन संभार रमै तन और न उर्म ध्यान। अगर इस प्रकार अगर कोई सेवा करे, नागरी दास वृषभान कुंवरी तब तिन्हें अपनो करिमान। नागरी दास वृषभान कुंवरी तब तिन्हें अपनो करिमान। मुझे ऐसा लगता है कि भाई प्रेम सबसे पहले क्या देता है? स्वतंत्रता। बाकी तो सब कुछ आपको बांधता है, प्रेम आपको स्वतंत्र करता है। वो आपको देता है एक उन्मुक्त गगन उड़ने के लिए। आपको, मैं आपकी देह की, आपके मन बुद्धि की बात नहीं कर रहा, मैं आपकी बात कर रहा हूं। जो आप हैं, आप में जो आप हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। प्रेम उसको स्वतंत्र करता है। किसी का बंधन नहीं, किसी की अपेक्षा नहीं, किसी से कोई गांठ लगी रह न जाए, ऐसी व्यवस्था करता है प्रेम। और फिर अनुभवी लोग भी यही कहते हैं कि जो तैरा वो डूब गया और जो डूबा सो पार। ये जो प्रेम का दरिया है ना, यानी इसी उल्टी या की धार, जो तैरा वो डूब गया और जो डूबा सो पार। वहां संत भी कह रहे हैं, जिन खोजा तिन पाइया, कैसे? गहरे पानी बैठ। जो किनारे बैठा रहेगा उसको रत्न कैसे मिलेगा? और जो अभी मैंने आपसे कहा ना, जैसे हम लोग आज तक करते आए हैं, बस ऐसे ही नाचा गाया, खाया पिया, हो गया उत्सव, ये तो किनारे बैठना है भाई। मोती हाथ कैसे आएगा? रत्न मिलेगा तुझको जब तू गोता गहन लगाएगा। आप लोगों की श्रद्धा है, आप मुझे अपना गुरु कहते हो, यद्यपि मैं तो इस सिद्धांत पर दृढ़ हूं कि मेरे भी सदगुरु महाप्रभु जी हैं, आपके भी सदगुरु महाप्रभु जी, हम सब महाप्रभु जी की शरण में हैं। पर फिर भी आप मानते हो तो आपकी श्रद्धा को प्रणाम है। एक बार ये बात मान कर देखिए, एक बार इस रीति से सेवा करके देखिए। अपनी सारी शक्ति, अपना सारा ध्यान, अपनी सारी एकाग्रता बस नाम और वाणी में लगाइए। अपने मन को यही बताइए कि अनेक अनेक वस्तुओं से पता नहीं श्री जी की प्रसन्नता होगी कि नहीं होगी, लेकिन ध्रुवदास जी की वाणी की 4 पंक्तियों से प्रिया जी प्रसन्न हो जाएंगी। प्यारे जू की जीवन है, नवल किशोरी गोरी, तैसी भांति प्यारी जू के जीवन बिहारी है। देह की बिसारी है, रहे रति रस भीज, प्रीति ऐसी अब लग, सुनी ना निहारी। अरे सारे संसार की सामग्री एक तरफ, हमारे ध्रुवदास जी की 4 पंक्तियां एक तरफ। प्रिया प्रीतम रीझ जाए, प्रिया प्रीतम प्रसन्न हो जाए। अच्छा, मुझे लगा था आपकी 2 दिन अभी और हैं, तो एक सवैया तो आपने झट से याद कर लिया, एक और याद करा देंगे, पर ये तो आपको याद ही है, एक और आरंभ कर देते हैं। प्रेम के खिलौना दो खेलत है प्रेम के, प्रेम फूल फूलन सो प्रेम से रची है। प्रेम के खिलौना
प्रेम ही की चितवन मुस्कान प्रेम ही की, प्रेम रंगी बात करे, प्रेम केली मची है, प्रेम ही की चितवन मुस्कान प्रेम ही की, प्रेम रंगी बात। अभी 2 दिन और हैं, 2 पंक्तियां और याद कर लेंगे। और मैं तो कहूंगा भाई, लाडली लाल की कृपा है ना, तो सब समय ऐसा मन होता है जब ऐसी बात की जा सके। अभी आपसे कह रहा था ना कल, शंभू जी यही मुझसे आकर कह रहे थे कि बरसों पहले इस प्रकार की चर्चा हुआ करती थी। रास मंडल पर हम श्री सुधानिधि जी की चर्चा करते थे, और बड़े दीर्घ काल के बाद लाडली लाल की कृपा से ऐसा अवसर आया। श्री जी बार बार ऐसी कृपा करती रहे, क्योंकि भाई सब कह सुन के, सब प्रकार की चर्चा कह कर सुनकर अंत में आना तो हमको यही है ना, श्री जी के चरणों में ही तो आना है। नागरीदास जी कह रहे, नागरीदास वृषभान कुंवरी तब तीने अपनों करी माने, किसे कह रहे, जो भीतरी सेवा में मन आए। वो ध्यान से सुनने की और समझने की बात है। ये सेवा सतत करनी है, पर कैसे करनी है इसका विचार हो रहा है यहां। किस वस्तु से करनी है उसका विचार हो रहा है। उत्तमोत्तम वस्तु से करनी है, और इन प्रेम से भरे इन सुंदर शब्दों से उत्तम वस्तु इस सारी त्रिलोकी में और कोई नहीं है। मैं तो पहले दिन से आपसे कहता हूं ना भाई, मैं तो शब्द का उपासक हूं। मैंने तो अपने जीवन में यही अनुभव किया, इस सारे ब्रह्मांड में जो सबसे बड़ी शक्ति है शब्द है, नाद है। प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने यहीं से स्तुति आरंभ की, त्वमसि ही हरिवंश श्यामचंद्रस्य वंशः परम रसदनादैर्मोहिताशेष विश्वः। यहीं से आरंभ किया है उन्होंने। वेणु के नाद नहीं, छुड़ाई तुड़ाई वो दे गए कि दुर्जर श्रृंखला गोपांगनाओं से। भगवान वेदव्यास यहीं से तो इस लीला का आरंभ करते हैं। वीक्षरंतु मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रितः। रस का वर्षण हुआ ही कैसे, किसके आश्रय में यह लीला हुई, कह रहे वंशी के आश्रय में हुई। वीक्षरंतु मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रितः। इसलिए ये 2 पंक्तियां बड़ी प्यारी लगती हैं मुझे। बाजे मुरलिया बाजे, बाजे रे मुरलिया बाजे, अधर धरे मोहन मुरली पर, अधर धरे मोहन मुरली पर, होठ पे माया बिराजे, बाजे मुरलिया बाजे, बाजे रे मुरलिया बाजे। और अब पड़ा है हमारा मार्ग, हमारा पांव सही मार्ग पर। ये कैसे जाना जाए, तो कह रहे बानी मानी जब मन हुई। नागरीदास जी कह रहे बानी मानी जब मन हुई। जब ये मन वाणी में रम जाए तब जानना, हाँ भाई अब ये नित्य निकुंज को जाने वाली जो गैल है ना, जो मार्ग है, अब उस पर हमारा पांव पड़ा है। जब बानी मानी जब मन हुई। ये जो 4 दिन से मैं बार बार आपसे कह रहा हूं ना, उसका कारण केवल एक ही है। वहां प्रवेश तब तक नहीं होगा जब तक वृत्ति अंतर्मुखी नहीं होगी, और वृत्ति अंतर्मुखी बिना नाम और वाणी के आश्रय की हो ही नहीं सकती, नहीं हो सकती।
कह रहे बानी मानी जब मन हुई, श्री हरिवंश वचन वर भाख्यो, और समझे तत् बड़ भागी सोई। नागरीदास जी कह रहे हैं भाई वही बड़ भागी है जो महाप्रभु जी के वचन और उन वचनों में छिपा जो रस रहस्य है ना, उनको जान गया है, तो उनको समझ गया है। इसीलिए पूर्वाचार्यों ने जब सेवा पद्धति का विचार किया, विस्तार किया, तो कहा कि उपासक अपने पास चित्रपट सेवा ही विराजमान करे, नाम सेवा ही विराजमान करे। इसका कारण था। और आप जिन लोगों के यहां भी श्री विग्रह सेवा विराजमान है, उसको उतने ही प्रेम भाव आदर से, उसी लाड़ से करते हुए केवल जो सेवा की रीति है ना, उसमें सुधार करना है। उसमें सुधार करना है। क्या सुधार करना है? यही सुधार करना है भाई, हमें बहुत अधिक बाहर की वस्तुओं पर आश्रित नहीं रहना है। हमारे प्रिया प्रीतम और हमारे मध्य में कोई और ना हो, बस केवल हित हो। प्रिया प्रीतम और आपके मध्य में केवल हित हो, हित का भाव हो, हित का रस हो, हित की वार्ता हो, हित की गाथा, हित की चर्चा, हितमय हो आपकी सेवा। क्यों? क्योंकि हित की यहां उपासना, हित के हैं हम दास, और हित विशेष राखत रहो चित नित हित की आस। अभी आप सब लोग हंस दिए थे ना मेरी बात सुन के, पर आज जाकर इस बात का विचार करना। मैं तो करता हूं कि भाई ऐसे तो हम कहते हैं कि वहां निकुंज में लक्ष्मी जी प्रवेश ही नहीं कर सकती हैं, और यहां तो बिना लक्ष्मी जी कोई काम ही नहीं हो रहा है। लक्ष्मी जी भी सोचती होंगी काम तो हम ही से ले रहे हैं और हम ही को घुसने नहीं देते हैं, कैसे होगा ये? कहनी करनी में हमारा भेद ना रहे। और बड़े दीर्घ काल के विचार के बाद मैं यहां इस निर्णय पर पहुंच पाया। पूर्वाचार्यों का जीवन देखें, रसिक महानुभावों का जीवन देखें, उनकी रहनी यदि हम देखें, उनका जीवन, उनका चिंतन यदि हम देखें, तो यही बात हाथ आती है, यही सिद्धांत समझ में आता है। कै वाणी हरिवंश की, कै हरिवंश की। जैसे सेवक जी महाराज की हरिवंश नाम में प्रीति है ना, ऐसे ही श्री नेही नागरीदास जी महाराज की महाप्रभु जी की वाणी में प्रीति है। उनका प्रेम जो है, उनकी निष्ठा, उनकी अनन्यता जो है, वो महाप्रभु जी की वाणी में है। रसिकों के लिए प्राण है वृंदावन, रसिकों के लिए प्राण है वृंदावन। वो प्राण तो त्याग देते हैं, पर वृंदावन का त्याग नहीं करते। यहां रसिक कह रहे हैं कि जो पे हित कृष्णदास प्रभु सीमा तज बाहर हुई, तो हूं न जाऊं यह सांची मनमानी को, रहो कुंज द्वार दो खेलत सुकुमार, जहां झलमलात वृंदावन वृंदावन रानी को। वहां नागरीदास जी चले गए बरसाना, और वो प्रसंग कैसे उपस्थित हुआ? वाणी में ही तो डूबे थे, वाणी में डूबे थे। नहीं सुन पाए भागवत जी का वो प्रसंग, उठकर चल दिए, लोगों ने वितंडावाद खड़ा कर दिया। उनका जो वो अत्यंत कोमल चित्त था, थोड़ा क्षुब्ध हो गया, चले गए बरसाना। और वहां भी किसके आश्रित रहे? वाणी के ही तो आश्रित रहे। वाणी ही उनका जीवन था। बस गाया गाया और गाते रहे, और गाते गाते वाणी का जो वर्ण विषय है, पिछले कितने समय से हम श्री भागवत जी की चर्चा कर रहे हैं, और मैं आपसे बार बार कहता हूं कि श्रीमद् भागवत का परम फल क्या है? ये कृष्ण के चरणों का अनुराग प्रदान करती है। श्रीमद् भागवत का वर्ण विषय ही है कृष्णानुराग, कृष्ण प्रेम, कृष्ण दर्शन लालसा। ऐसे इन पदों का जो वर्ण विषय है ना, इनको गाते गाते, ध्याते ध्याते उजागर होता है वो हृदय में। और फिर भोली सखी एक संकेत करती है बड़ा सुंदर। एक बार छवि देखी तिनको, त्रिभुवन तृण सा लागे हैं। भोली सखी कह रही है, एक बार छवि देखी इनको त्रिभुवन तृण सा लागे है।
जो है यहाँ का सोना अनत का, जो है यहाँ का सोना अनत का, दंपति पानी पागे। एक बार छवि देखी फिर तिनको त्रिभुवन तृण सा लागे। आगे भी तो यही कह रही हैं वो, मुख चंद्र की ये चांदनी कहाँ छाई रहे, ये कुंज में छाई रहे, छवि पान मत चकोर अखियां, देख बोराई रहे, ये आँख मेरी लाडले मगरा हेरत रहे, ये मेरी रसना चाहत की, रसघन तुम्हें तेरत रहे। मुख चंद्र की ये चांदनी ही ये कुंज में छाई रहे, और छवि पान मत चकोर अखियां देख बौरा आई रहे। लक्ष्य तो ये है ना भाई, पहुंचना तो यहां है, और यहां पहुंचने के लिए फिर जो मार्ग है वो भी तो चुनना पड़ेगा। और जैसे बाईसा कहती हैं जी मार्ग सब संत गया छे भी मार्ग में जासा, ऐसे ही हमारे भी रसिक जन जिस मार्ग पर चल के गए हैं, हमको भी तो उसी मार्ग को ग्रहण करना पड़ेगा ना, तभी तो वहां पहुंचेंगे। तो एक ये बात समझ लेने की है कि भीतरी सेवा में मन आने और निपट निरंतर अभिअंतर रति, तब हंस प्रभु पहचाने। और फिर अंत में तो ये कहकर कलम तोड़ देते हैं नागरीदास कि नागरीदास वृषभान कुंवरी, तब तिन्हें अपनो कर माने, जो भीतरी सेवा में मन माने। तो चर्चा आरंभ हुई थी कहां से कि अखिल भुवन शुद्धानंद सिंधु प्रकाशः स जयति हरिवंशः कृष्ण जीवाधिकांशः, कि प्रबोधानंद सरस्वती पाद कह रहे हैं महाप्रभु जी से कि आपने उस विशुद्ध आनंद सिंधु का प्रकाश किया है, और वो आनंद सिंधु का प्रकाश कहाँ हुआ है, हितजू की वाणी में हुआ है। महाप्रभु जी की वाणी में उस रस सिंधु का प्रकाश हुआ है। वाणी ने उस रस रहस्य को प्रकाशित किया, वाणी ने उस रहस्य को उजागर किया, और वाणी ही उस रस के आस्वादन का एकमात्र मार्ग है, विधि है। मंगला, श्रृंगार, राजभोग, संध्या और शयन। मैं कहता हूं कि कम से कम ये 5 समय, तो इन 5 समयों के अनुकूल पद आप अपने श्री जी को गाकर सुनाएं ही सुनाएं। मंगला, श्रृंगार, राजभोग, संध्या और फिर शयन। संध्या के समय कभी वन विहार हो, कभी रास आदि का प्रसंग हो, और एक बार आप वाणी का आधार लेकर सेवा के भाव में प्रवेश करो तो सही। आपको अनुभव होने लगेगा कि आज श्री जी की रुचि क्या है, आज प्रिया जी की इच्छा क्या है। यही तो सेवा का सुख है, यही तो सेवा का वास्तविक प्रसाद है। सेवा की इतनी महिमा क्यों है? क्योंकि सेवा अत्यंत समीप ले जाकर खड़ा कर देती है इष्ट के, आराध्य के। सेवा सन्निधि प्रदान कराती है अपने इष्ट आराध्य की, पर सही प्रकार से की जाए तो। अनुचित रीति से की जाए तो सेवा व्यर्थ हो जाती है। सही प्रकार से की जाए तो सेवा तत्काल श्री जी का सानिध्य प्रदान करने वाली है। जिसके लिए रसिकों ने कहा ना, उर प्रेरक हित चंद, वो जो हित का भाव जो गुरु की कृपा से आपके हृदय में प्रतिष्ठित किया गया है,
जब उसका विकास होगा, जब उस भाव का विस्तार होगा और आप इस प्रकार रसिकों की रीति से प्रिया प्रीतम की सेवा करोगे, तो आप देखोगे आपको अनुभव हो रहा है, आपको प्रिया जी की अनुकूलता का अनुभव हो रहा है, श्री जी प्रसन्न है, आपको अनुभव होगा, श्री जी की इच्छा क्या है ये अनुभव होगा आपको। इस समय वन विहार की इच्छा है या प्रिया जी का मन है कि रास मंडल पर पहुंचकर और उस रास विलास का सुख आनंद लिया जाए, ये आपके मन को अनुभव होगा। एक बार श्री आनंदमयी मां से किसी ने प्रश्न पूछा था। उसने कहा था कि अनेक अनेक प्रश्न होते हैं, गुरु तो सब समय उपलब्ध नहीं होते, तो प्रश्नों का समाधान कैसे हो, कहां से हो? तो श्री आनंदमयी मां ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, बोले वस्तुतः समाधान तो अपने भीतर होता है, समाधान तो होता ही भीतर से है। तो क्या गुरु नहीं करता? नहीं, गुरु ही करता है। भीतर गुरु की कृपा से जिस सत्ता की प्रतिष्ठा आपके भीतर की गई है ना, दीक्षा होती है तो क्या होता है? यही तो होता है। गुरु कुछ प्रतिष्ठित करता है आपके भीतर, उसका जब विस्तार होता है, गुरु वहीं हृदय में बैठा आपका समाधान करता है। बड़ी सहजता से श्री आनंदमयी मां ने इसका उत्तर दिया था। बोले समाधान तो भीतर ही होता है, भीतर से ही समाधान होता है। इसीलिए कभी आपसे मैंने कहा था, ज्ञान वो नहीं है कि आप सब जान जाएं। ज्ञान की स्थिति वो है जब कोई प्रश्न बाकी ना रहे, जब आपको कुछ पूछना ना हो, कोई प्रश्न ही ना रहे, वो है विमल प्रकाश की स्थिति। बुद्धि में जब प्रकाश होता है तो ये स्थिति होती है, प्रश्न समाप्त हो जाते हैं, संशय की ग्रंथि खुल जाती है। अब पता नहीं भाई लाडली लाल की इच्छा क्या है। 2 दिन बचे हैं और 5 श्लोक रहते हैं। आज मैंने सोचा तो था कि ऐसे एक एक श्लोक हम आगे बढ़ते चलेंगे, और कल के ही भाव से संबंधित चर्चा आरंभ हुई, यहां तक आ गई और घड़ी तो कुछ और बता रही है। और अगला भाव हम स्पर्श करते हैं। गुण गण गण नैर्यैर्वश्यते वश्य कृष्ण तरति कलयतो यद्वार्तया सत्कदम्बः निरवधि हरिवंशे तेत्रसा च प्रभाति नहीं नहीं बुध तस्मात् कृष्ण राधा स्वभक्ति। और यहां इस श्लोक में श्री प्रबोधानंद वंदना कर रहे हैं किसकी? महाप्रभु के उन अनुपम गुणों की। गुण गंभीर व्यास नंदन जुके, गुण गंभीर व्यास नंदन जुके, तुम प्रसाद सुजस रस गान, तुम प्रसाद सुजस रस गान, तुम प्रसाद सुजस रस गाऊं, प्रथम श्री सेवक पद सिर नाम। तो जब श्री सेवक जी ने कह दिया हरि हरिवंश भेद नहीं हुई, तो जैसे श्री हरि अनंतानंत कल्याण गुणगण संपन्न है, अनंत अनंत दिव्य गुणों के निधान है, आश्रय हैं, ऐसे महाप्रभु के भी गुण तो अनंत हैं और गंभीर हैं। और हमारे जैसा क्षुद्र बुद्धि का कोई कैसे उन गुणों की गणना करे, उसका पार पाए। श्री सरस्वती पाद भी यहां सब गुणों को प्रणाम ही कर रहे हैं कि मैं केवल अनुभव कर पा रहा हूं कि कैसे अद्भुत दिव्य अनुपम गुणों की खान है आप। श्री राधा के वश में रहने वाले श्री कृष्ण
कह रहे आपके गुणों के कीर्तन से, आपके गुणों के गान से कह रहे शीघ्र ही वशीभूत हो जाते हैं। तभी हम नित्य संध्या में स्तुति करते हैं, वंदो श्री हरिवंश के चरण कमल सुखधाम, जिनको वंदत नित्य ही छैल छबीलो श्याम, छैल छबीलो श्याम। सेवक जी के भाव का ही आधार लेकर यदि कुछ एक गुणों को ही हम प्रणाम करें, तो जैसे सेवक जी कहते हैं, निरभिमान, निर्वैर, निरुपम, निष्कलंक जो सर्वदा। फिर निरभिमान और अभिमान शून्य। अभिमान शून्य या तो प्रेम होता है या प्रेमी होता है, ना कि तो ज्ञान ध्यान जितने भी सब साधन हैं वो सब तो अभिमान का कहीं ना कहीं पोषण करने वाले हो सकते हैं। अभिमान की निवृत्ति, सर्वथा निवृत्ति केवल प्रेम से ही संभव है, प्रीति से ही संभव है। तो निरभिमान, और महाप्रभु जी की निरभिमानता का दर्शन तो श्री सरस्वती पाद ने प्रथम परिचय में, प्रथम भेंट में ही पा लिया ना। जब दर्शन करने आए तो महाप्रभु जी ने ऊंचा आसन दिया बैठने के लिए। रसिक अनन्य मालकार की जो ये पंक्ति है ना कि ये सन्यासी हम हैं गेही, ऊंचा आसन दिया महाप्रभु ने बैठने के लिए। सरस्वती पाद कहने लगे, मैं तो याचक बनकर आया हूं, याचना लेकर आया हूं, मैं तो आपसे कुछ प्राप्त करने आया हूं। ससंकोच महाप्रभु जी ने कहा, अरे आप सन्यासी हैं, हम तो गृहस्थ हैं। निरभिमान। और मैं पुनः कहूं, ये गुण प्रेम का है, इसलिए प्रेमी के ही हृदय में ये गुण प्रकाशित होता है। अभिमान शून्य केवल प्रेमी हो सकता है। यहां जो महाप्रभु ने कहा ना, तद भावोत्सवतः परम भवतु मे तत् प्राणनाथे रति। महाप्रभु कह रहे मेरी तो अनन्य निष्ठा वृषभानुनंदिनी के चरणों में है। स्वयं प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने कहा, स जयति हरिवंशः कृष्ण जीवाधिकांशः। महाप्रभु ने तो सारे संसार में डिम डिम घोष करते हुए कहा, मेरी तो अनन्य निष्ठा केवल वृषभानुनंदिनी के चरणों में है। पर यहां सुधानिधि में महाप्रभु कह रहे हैं कि तद भावोत्सवतः परम भवतु मे तत् प्राणनाथे रति। प्रिया जी के भाव में मग्न वो जो लाल जी है ना, उनमें मेरी प्रीति हो जाए, उनमें मेरी रति हो। क्यों? किस पर रीझे हैं महाप्रभु? यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि आप दीन अपन को माने। प्रेम की जो गति है ना, प्रेम का जो प्रवाह है वो भी वही है। जिस ओर निवान देखता है ना प्रेम, उसी ओर बह जाता है। हम तो ऐसे, हम तो वैसे, इससे तो बड़ा दूर रहता है प्रेम, बहुत दूर। हम ऐसे और हम वैसे, हम तो जैसे भी है ना भाई, पानी केरा बुदबुदा। हम तो जैसे भी हैं ना, कल थे नहीं, कल होंगे नहीं। और श्री कृष्ण जैसे हैं, वो तो कल भी थे, आज भी हैं और कल भी होंगे। ज्यों के त्यों, जहां ही अखंड अछेद अभेद। वेदों की ऋचा जिन्हें अखंड अछेद अभेद बता रही है, वो तो कल भी वैसा था, आज भी ऐसा है और कल भी ऐसा ही रहेगा। वो भी अपना मस्तक झुकाकर इस प्रेम की गली में प्रवेश करता है। जब सकल लोक चूड़ामणि दीन अपन को माने, प्रीत की रीत रंगीलो ही जाने। तो जो प्रेम प्रवाहित हो रहा है कहां? जब प्रभु अपनी प्रभुता छोड़ते हैं, तब प्रेम उन्हें स्वीकार करता है। इसलिए सेवक जी ने सबसे पहला गुण जो गाया, निरभिमान, और फिर कहा निर्वैर।
अभी 2 दिन पहले भी हमने चर्चा की थी, प्रेम का किसी से बैर, किसी से विरोध नहीं है। प्रेमी के पास इतना समय नहीं होता। बिहारी देव कहते हैं अब हो कासो बैर करूं, किससे बैर करूं अब मैं। और मैं तो ये भी कहता हूं कि प्रेम करने वाला जो हृदय है वो चाहे भी तो वैर कर ही नहीं सकता। जिसका हृदय प्रेममय हो गया है, जिसके हृदय को प्रेम ने अपना घर बना लिया है, जिसका हृदय प्रेम मंदिर हो गया है, वो चाहे भी तो भाई किसी से वैर नहीं कर सकता, उसका किसी से विरोध नहीं है। हरिवंश नाम लीन जे अजात शत्रुते सदा, प्रपंच दंभ आदि दे तहां कछु न पेखिए। प्रेमी के पास तो इतना समय नहीं होता भाई। ये तमाशा तो संसार की गलियों में देखने को मिलता है। यहां ऐसा तमाशा देखने को मिलता है। एक से प्रेम हो रहा है, साथ ही साथ दूसरे से बैर, विरोध, राग, द्वेष, ईर्ष्या, मद, मात्सर्य सब हो रहा है। इसीलिए बार बार आपसे कहता हूं भाई, इस शब्द को ध्यान से सुनना, समझना, विचार करना। प्रेम का दीपक हाथ में लेके संसार की ओर न देखना, प्रभु की ही ओर देखना। यहां यह घटना नहीं घट सकती जिस संसार में आप और मैं रहते हैं ना, यहां यह घटना नहीं घट सकती। यहां तो केवल स्व सुख की वासना है। उसको आप कितना भी सुंदर वस्त्र क्यों ना ओढ़ा दो, आप अपने मुख से कुछ भी क्यों ना कहते रहो, कैसी भी बात आप क्यों ना कह दो, पर यहां केवल स्व सुख की वासना है और कुछ नहीं। यहां मान लो आपको लगता हो कि कोई आपसे प्रेम करता है, फिर आपको साथ साथ यह भी लगेगा कि भाई ये केवल हमसे ही प्रेम करे, ये हमारा होते हुए कहीं और नहीं जाना चाहिए, किसी की ओर न देखे, न बोले, न सुने। अब बताओ प्रेम है कि जेल है? पर यहां के सब बंधन तो ऐसे ही हैं। कोई लोहे का पिंजरा है और कोई सोने का पिंजरा है, सब पिंजरे ही हैं, बांध लेने वाले ही हैं, बंधन में ही डालने वाले हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा ना, सबसे पहली चीज, सबसे पहला प्रसाद जो प्रेम देता है वो स्वतंत्रता। हाँ, गोपी कहती है उद्धव से, जाकर कहना उनसे उन्हीं के रहें पर नी के रहें। उद्धव ने कहा ना, कोई संदेशा आपकी ओर से भी लेकर जाना है? तो एक गोपी ने कहा, अरे प्रीतम को पतियां लिखूं जो प्रीतम होए परदेश, कहीं और हो तो हम कोई संदेशा भेजे ना। यहां तो रोम रोम श्याम है, पर फिर भी शिष्टाचार है। ये शिष्टाचार है। कोई आपको कहे कि उन्होंने आपके लिए प्रणाम भेजा है तो आप अपनी ओर से शुभ कामना देंगे, ये शिष्टाचार है। तो गोपियों ने सिर्फ शिष्टाचार का पालन किया। ठीक है, तो उनका पत्र, उनका संदेश लेकर आया है, फिर हमारी ओर से ये संदेश लेकर जाना कि वो उन्हीं के रहें, हमारी चिंता ना करें, बस नीक के रहें, बस जहां रहें ना अच्छे से रहें। और हमारी ओर से इतना कह देना कि निश्चिंत रहें, वो आए ना आए। जैसी हैं बिहारी पर दासी तो तुम्हारी हैं, जैसी हैं बिहारी हम दासी तो तुम्हारी। हम तो बिना मोल की दासियां थी, हैं और रहेंगी। सुरतनाथ थे अशुल्क दासिका, तो बिना मोल की दासियां हैं, उन्हीं की थी, उन्हीं की हैं और उन्हीं की रहेंगी। इसीलिए इसको समझने में भूल ना हो जाए। प्रेम का किसी से वैर विरोध नहीं है, उसके पास इतना समय ही नहीं है। अरे उसके पास तो पोथी किताब का समय नहीं है, किसी से बैर विरोध का समय तो क्या होगा। हमारे महाप्रभु कह रहे हैं, अरे विषय की वार्ता तो रहने ही दो, वो तो बड़ी घृणित है, विभत्स है। ये जो वृथा श्रुति कथाश्रमो, बोले वेद शास्त्र की चर्चा भी हमें क्यों करनी है, व्यर्थ का परिश्रम है। क्योंकि ये जो दे सकते हैं मोक्ष, बोले उससे तो मुझे डर लगता है। और कह रहे परेश भजनोन्मदा यदि सुखादय किम ततः। और कोई अगर एकांत ईश्वर की भक्ति में मग्न है, श्री सुखदेव जी प्रभृति, तो बोले रहे। महाप्रभु कहते किम ततः। जैसे आप हम कभी कभी कह देते हैं ना, तो भाई हम क्या करें,
ऐसा कह रही किम ततः, तो भाई हम क्या करें? परम तुमम राधिका पदरसे मनो मच्चतु। प्रेमी के पास इतना समय ही नहीं है। अरे उसके पास किसी से प्यार का समय नहीं है, बैर का समय कहां से होगा? उसके गतिमति, उसके तन मन प्राण तो प्रेममय हो गए ना। तो निरभिमान, निर्वैर, और फिर कह रहे निरुपम। थक गए सेवक जी भी, सरस्वती पाद भी थक गए कि कैसे अद्भुत अनुपम गुण हैं आपके। कौन कौन से गुण की मैं यहां वार्ता करूं, किस किस गुण का कीर्तन करूं। इसलिए कहा आपके समस्त गुण गणों को प्रणाम करते हैं। आपके गुणगण कैसे हैं? जो श्री कृष्ण सदा श्री राधा के वश में रहते हैं, यानी आपके गुणगणों का कीर्तन सुनने से वो भी वश में हो जाते हैं। और फिर आगे बड़ी सुंदर बात सेवक जी कह रहे हैं, निष्कलंक जो सर्वदा। आगे की चर्चा कल करेंगे। आज का भाव यही श्री जी के चरणों में निवेदन करता हूं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को नमन।